अच्छा, हम लोगों ने डिफरेंट एचटीएमएल के टैग्स पढ़े, इसी तरह सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब एचटीएमएल के टैग्स में हमारे मेटा के टैग्स और ये टैग्स रहते थे। आज हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं और आगे मूव करते हैं। अच्छा, एचटीएमएल पहले हम लोग लगाते थे एचटीएमएल का टैग, फिर उसके अंदर हेड का टैग, फिर उसके अंदर बॉडी का टैग, और उसके अंदर फिर हम लोग बॉडी में अपना स्टाइल वगैरह ये जो भी एलिमेंट्स है वो ऐड करते जाते। एक लाइक चले अभी आपको नोट्स यहाँ पे लिख के ही अपडेट। फोन के काम कर रहे हैं तुम। अच्छा, लेकिन डिफरेंट टैग और भी हैं जो हमारे यूज होते हैं साथ साथ मेटा के टैग। अब उन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं। HTML की फाइल जब भी हमने बनाई उसके बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर कर
और दिस इज हाउ यूनिकोड नंबर आर ट्रांसलेट इनटू बाइनरी UTF-8 इनकोडिंग विल स्टोर लाइक हेलो और उसके आगे ये बाइनरी कोड। इस तरह से वो कोड बन रहे हैं। अब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे एक यूनिकोड है, एक UTF-8 है, UTF-16 भी है। तो हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं? UTF-8। अब उसके बाद हम लोगों ने दिया है मेटा टैग, उसको नेम, व्यू पोर्ट, और कंटेंट क्या है कि विड्थ, डिवाइस विड्थ। जब हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस पे काम कर रहे होते हैं, फिर हमें ये देखना है कि मैक्सिमम विड्थ कितनी हो हमारे पेज की। तो वो हमने कह दिया कि जितनी स्क्रीन की विड्थ, अगर स्क्रीन की विड्थ एक मतलब यहाँ पर है मेरे ख्याल 1440 पिक्सल, तो वो उतनी विड्थ हो जाए। अगर मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल जितनी विड्थ हो जाए। अभी वैसे नहीं आएगी, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। हाँ, वो भी वो स्टडी करें। इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल का मतलब है कि जैसे ही वेबसाइट ओपन हो, बाय डिफॉल्ट जूम कितना है? 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। बाय डिफॉल्ट जूम 100%, जो डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी मेटा टैग्स हैं, जैसे मेटा नेम, OG टाइटल। अच्छा, अब OG टाइटल का मतलब, OG है, OG स्टैंड फॉर ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ का मतलब है कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट का पोर्शन, या सॉरी, अपनी वेबसाइट का लिंक, URL किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक या कोई सोशल मीडिया से लिंक लेके आते हैं, वो किसी को व्हाट्सएप करने लगते हैं या मैसेंजर पे टेक्स्ट करने लगते हैं, तो उसका एक पॉपअप आ जाता है, उसकी पिक्चर आ जाती है, या अगर आप किसी वेबसाइट पे कर रहे हो तो उसका लोगो आ जाता है, साथ में बेसिक डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो ओपन ग्राफ टाइटल वो टाइटल होगा। ये टाइटल कौन सा है? जो हमारे पेज के ये टैब के ऊपर ओपन होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। ये टाइटल वो है जो हमारे टैब के ऊपर शो हो, और OG टाइटल वो है जो अब हम लिंक शेयर कर रहे हैं तो वहां पर शो होगा। इसी तरह OG डिस्क्रिप्शन और OG इमेज, मेन ये वैल्यूज हैं। लेकिन कई जगह पर OG URL भी हम लोग ऐड कर देते हैं। कंटेंट, कंटेंट में हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टाइटल शो करवाना है अपनी वेबसाइट का, पोर्टफोलियो। अब ये सेम और डिफरेंट क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन है कि सर टाइटल और OG टाइटल हमें डिफरेंट क्यों करना है, हम सेम क्यों नहीं रख सकते? अक्सर वेबसाइट्स क्या करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाओ टेक्नोसेट सॉल्यूशंस। अब अगर मैं किसी को अपनी वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूँ,
तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि भाई टेक्नोसेट सोल्यूशन का अबाउट है, मैं चाहूँगा मेरी कंपनी का नेम आए या जो भी जिसकी भी कंपनी उसका नेम आए। इसी तरह अगर हम लोग कैरियर करें तो एक्सप्लोर टेक्नोसेट सोल्यूशन, हम चाहते हैं कि हम जिसकी कंपनी है जिसकी वेबसाइट बनानी उसका नेम आए। जैसे अगर हम लोग बैंक की वेबसाइट देख रहे हैं, वहाँ पर आएगा ओपन सेविंग बैंक अकाउंट, तो हम ये नहीं चाहते कि ओपन सेविंग बैंक अकाउंट आए, बल्कि हम चाह रहे हैं कि HBL आए या UBL आए। अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी का नेम आए लेकिन हर पेज का टाइटल वैसे अलग अलग हो, तो वो टाइटल हम लोग जो पेज का टाइटल हम यहाँ से मेंशन कर रहे होंगे और OG टाइटल हमारी वेबसाइट। हमारी कोशिश होती है कि ये हम क्रॉस द वेबसाइट सही में रखें। इसी तरह कंटेंट में इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल कैसे मूव कर रही है कि सबसे पहला पेज कौन सा, उसके बाद वाला पेज कौन सा, उसके बाद वाला पेज कौन सा, किस लिहाज से जो हमारी गूगल के पेज बोर्ड्स हैं वो इसको किस लिहाज से रैंक करें। तो मेन पेज सबसे पहले रैंक हो, फिर उसके बाद साइन इन साइन अप वाला हो, फिर उसके बाद डिफरेंट पेजेस हैं, वो फिर हम यहाँ पर मेंशन कर, ये डिफरेंट मेटा टाइप्स है और भी हैं लेकिन मोस्ट वाइडली यूज यही है। क्या चीज़? नहीं, इंडेक्स में समझा नहीं। जी जी जी। हाँ, इसके आगे वो पूरा हमने पाथ में बताना है ना कि सबसे पहला ये फिर ये फिर ये।
यहाँ पर ही लिखते रहें। इसी तरह कीवर्ड्स भी ऐसे ही है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वेब डेवलपर, इसी तरह हम लोग की देखो, वेबसाइट जब एसईओ करते हैं ना तो मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सिर्फ कीवर्ड्स की बेस पे भी वेबसाइट रैंक है। आपका जो कंटेंट है वो भी, हाँ, जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर लिख रहे हो वो भी आपका रैंकेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब वो रैंकेबल होने से क्या होगा, ये उसके रैंक टेबल जो हम लोग डिस्क्रिप्शन या अपने बॉडी के अंदर डाटा लिखने हैं उसको रैंक टेबल बनाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, उस बेस पे क्या क्या चीज़ें होंगी। हम लोग जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो अक्सर लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरी, एक तो है यूट्यूब अपनी एज अ कंपनी चाह रहा है कि भाई मेरी वेबसाइट या मेरी ऐप रैंक हो, लेकिन हम एज अ कंटेंट क्रिएटर चाहते हैं कि भाई मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी रैंक हो। अब वो कीवर्ड्स हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, उसके टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में। क्यों? क्योंकि वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन बाद में एज अ जो हेडिंग का टैग है और नीचे डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ का टैग है वहां पर डिस्प्ले होता है, और उन डिस्प्ले की बेस के ऊपर फिर उसकी रैंकिंग होती है एक एक वीडियो उस कंटेंट की बेस पे। इसी तरह फिर हमारा कंटेंट भी वो देखता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ये तो लिख दें कि भाई मेरे सारे कीवर्ड मोबाइल ऐप रिलेटेड, वेब ऐप रिलेटेड है, नीचे मैं अपना शू स्टोर लगा दूँ, तो कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए आप लोगों ने ये भी शायद नोटिस किया होगा कि जितने भी डेवलपर हैं वो अक्सर अपनी ब्लॉग वेबसाइट चलाते ही चलाते हैं। जैसे कोड विद हैरी है, वो अपनी ब्लॉग वेबसाइट चला रहा है। वो क्यों चला रहा है? ताकि उसके पास कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट आए ताकि उसकी वेबसाइट रैंक कर सके। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके कीवर्ड्स ही रेलिवेंट हों, और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल भी है। मैं अब आपको बताता हूँ पैराग्राफ और, अच्छा ये जो मेटा के टैग्स थे वो क्लियर है वैसे? स्टाइल इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखें। नॉर्मली तो हम लोग एक्सटर्नली कर रहे हो, और इसका हूँ फॉन्ट साइज। सेम, शायद एक दो। अब H1 और पी टैग देखने में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम हेडिंग लगाएंगे तो वो उसको एज अ हेडिंग लेगा जो गूगल के बॉट्स, और उसकी वो उस टैग की उस लिहाज से इंपॉर्टेंस डिसाइड कर, और आगे पैराग्राफ के टैग की वैसे कर। अभी ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग ऊपर नैव बार बना रहे हैं तो उसके लिए नैव का एक टैग है, बनाने को वो हम डिव से भी बना देंगे। अब नैव का टैग क्यों दिया गया है? ताकि वो उसकी एसईओ प्रॉपर हो सके, हर बंदे के लिए वो यूजेबल हो वेबसाइट।
जैसे ही नरेटर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली उसको रीड करता जा रहा है। अब अगर हम लोग डिव के टैग से बनाएंगे तो उसको यही बताएगा कि एक कंटेनर जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है। अगर नेव के टैग के साथ बनाएंगे तो उसको बताएगा कि ये नेविगेशन बार। अगर कोई ब्लाइंड बंदा भी यूज़ कर रहा है तो वो भी हमारी वेबसाइट प्रॉपरली यूज़ कर पाए। तो गूगल के बॉट इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि इन लोगों ने सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक जो टैग जिस काम के लिए बना है वही यूज़ किया है, कि डिव भी हर जगह चलाया हुआ है। अभी तो हम लोग डिव भी चलाते हैं लेकिन खैर स्टिल इट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो एसईओ में बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हैं, अभी मैंने चूँकि कभी एसईओ की नहीं है या एसईओ पढ़ी नहीं है तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि और क्या क्या चीज़ें, मतलब मेन ये चीज़ें हैं कि आपका कंटेंट और कीवर्ड मैच करने चाहिए, और आप लोगों को टैग भी प्रॉपर यूज़